पोक्रोवस्क में यूक्रेन का ड्रोन से हमला। इलेक्ट्रिक स्कूटर पर थे रूसी सैनिक। पहली बार जंग में स्कूटर का इस्तेमाल किया गया। युद्ध विराम को लेकर ट्रंप की तमाम कोशिशें विफल होती दिख रही हैं। वार्ता के तीसरे चरण को लेकर अभी तक कोई हलचल नहीं है। इस बीच रूस और यूक्रेन दोनों तरफ से सर्दियों में विध्वंसक युद्ध की तैयारी की जा रही है। हालात ऐसे हैं कि यूरोप में परमाणु घमासान शुरू हो सकता है, क्योंकि यूक्रेन ने 2 परमाणु संयंत्रों पर हमला करके रूस का पारा बढ़ा दिया है। ज़ापोरिजिया और कुर्स्क एटमी प्लांट पर हमला किया गया। रेडिएशन रिसाव की आशंका बढ़ गई है। दरअसल ये यूक्रेन का नया पैटर्न है। अब रूस को रोकने के लिए वो परमाणु विस्फोट का सहारा ले रहा है, जबकि यूक्रेन को यह समझना होगा कि एटमी बवंडर से पूरा यूरोप घिर सकता है। यूक्रेन पर हमले का पहला पैटर्न, मिसाइलों से कीव तक तबाही। यूक्रेन पर हमले का दूसरा पैटर्न, फाइटर जेट से पूरे यूक्रेन पर बमबारी। यूक्रेन पर हमले का तीसरा पैटर्न, ड्रोन से रिहायशी इलाकों पर हमले। अभी रूस इन 3 पैटर्न से यूक्रेन में तबाही मचा रहा है। इसके अलावा जमीन पर उसके टैंक, आर्मर्ड व्हीकल और सैनिक लगातार आगे बढ़ रहे हैं। अब युद्ध विराम की संभावना बेहद कम हो चुकी है, इसलिए रूस लगातार यूक्रेन का खात्मा करने के लिए आगे बढ़ रहा है। रूस की आक्रामक तेवर देखते हुए कीव में कोहराम मच गया है। ज़ेलेंस्की ने नेटो देशों से मदद की गुहार लगाई है। अब नेटो ने ब्लूप्रिंट बनाया है, जिससे रूस को फिलहाल आगे बढ़ने से रोका जा सके। रूस के एनर्जी सेक्टर को यूक्रेन टारगेट कर रहा है। इसके अलावा क्रीमिया की घेराबंदी की जा रही है, जिससे रूस का फोकस क्रीमिया और एनर्जी सेक्टर पर फिक्स हो जाए। लेकिन इतना काफी नहीं है, इसलिए ब्रिटेन ने ज़ेलेंस्की को एक खुफिया प्लान बना कर दिया है, जिसमें रूस के न्यूक्लियर ठिकानों पर हमले के लिए कहा गया है। यही वजह है कि यूक्रेन के ड्रोन रूस के एटमी पावर प्लांट पर हमले के लिए तैयार हैं। बीती रात कई ठिकानों पर हमले हुए। हालांकि रूस का दावा है कि उसने यूक्रेन के हमलों को इंटरसेप्ट कर लिया है, क्योंकि रूस ने डिफेंस सिस्टम पहले ही तैनात कर दिए थे। अलास्का वॉशिंगटन वार्ता विफल होने का मतलब है युद्ध का दूसरा चरण आरंभ होना। एक दिन पहले यूक्रेन के स्वतंत्रता दिवस पर रूस ने ताबड़तोड़ हमले किए। इसके बाद भी नॉन स्टॉप हमले किए जा रहे हैं। डोनेस्क से लेकर बूचा तक ड्रोन दागे जा रहे हैं। लेकिन सबसे बड़ा खतरा ज़ापोरिजिया और कुर्स्क न्यूक्लियर पावर प्लांट को लेकर है। जहां यूक्रेन ने हमले किए, वहां रेडियो एक्टिव रिसाव होने की खबर है। रूस की न्यूक एक्सपर्ट टीम कुर्स्क और ज़ापोरिजिया में रेडियो एक्टिव रिसाव की जांच में जुटी है। यूक्रेन के न्यूक्लियर पावर प्लांट पर हमले से रेडियो एक्टिव रिसाव का खतरा बढ़ गया है, जिससे एटमी तबाही का अंदेशा बढ़ गया है। आशंका है ज़ापोरिजिया न्यूक्लियर पावर प्लांट पर अगर बड़ा हमला हुआ तो रिसाव कई स्तर पर होगा। 50 किलोमीटर तक सीवियर जोन रहेगा, जिसमें आने वाले लोग तुरंत मारे जा सकते हैं, जबकि इससे आगे 150 किलोमीटर तक मॉडरेट जोन होगा, जिसमें कुछ देर बाद रेडिएशन पहुंचेगा तो वो लोग गंभीर रूप से बीमार हो सकते हैं। इसके आगे माइल्ड जोन होगा, जिसका दायरा 300 किलोमीटर तक हो सकता है। इसमें आने वाले लोगों पर भी असर होगा, जिसका असर काफी वक्त तक हो सकता है। तीनों जोन में 5 लाख से ज्यादा लोगों पर सीधा प्रभाव पड़ेगा, सीधा असर पड़ेगा, जबकि इसी तरह का हमला कुर्स्क पर भी किया गया है। ज़ापोरिजिया कुर्स्क से दूरी 521 किलोमीटर है, लेकिन तबाही का दायरा 1000 किलोमीटर तक हो सकता है, यानी यूरोप के कई देश इसमें आ सकते हैं। कुर्स्क न्यूक्लियर प्लांट में हमले से रिसाव हुआ तो सीवियर जोन 30 किलोमीटर का हो सकता है, जिसमें आने वाले लोग तुरंत मारे जा सकते हैं। इसके आगे मॉडरेट जोन 120 किलोमीटर तक हो सकता है, जिसमें आने वाले लोगों पर भी असर होगा, जबकि माइल्ड जोन का दायरा 250 किलोमीटर तक होगा। तीनों जोन में रेडिएशन 3 लाख लोगों के लिए सीधा खतरा बन सकता है।
एक बार फिर कुर्स्क में भीषण जंग शुरू हो गई है। यूक्रेनी सैनिक बॉर्डर से कुर्स्क में 50 किलोमीटर अंदर तक घुस गए हैं। पूरा इलाका उनके कब्जे में है। उनसे मुकाबले के लिए नॉर्थ कोरिया के सैनिकों ने मोर्चा संभाला हुआ है। फ्रंट लाइन पर पहुंचकर आमने सामने की जंग हो रही है। इससे बौखलाए यूक्रेन ने कुर्स्क एटमी प्लांट पर ड्रोन स्ट्राइक की। ठीक उसी वक्त ज़ेपोरिज़िया परमाणु प्लांट पर भी हमला किया, जो अभी रूस के कब्जे में है। कुर्स्क में एटमी प्लांट का प्रोडक्शन 50% कम हुआ है, जबकि ज़ेपोरिज़िया में भी रिसाव शुरू हो गया। अब एटमी तबाही का खतरा 2 गुना हो गया है। इन दोनों न्यूक्लियर प्लांट पर हमले का मतलब है रूस समेत पूरे उत्तरी और पूर्वी यूरोप पर रेडियो एक्टिव विकिरण का खतरा मंडरा रहा है। इस बीच यूक्रेन मिसाइलों से हमले ना करे, इसलिए अमेरिका ने रूसी धरती पर उसकी मिसाइलों के इस्तेमाल को बैन कर दिया है। इस बीच यूक्रेन ने दावा किया है कि अब रूसी धरती पर हो रहे सभी हमलों में यूक्रेनी हथियारों का इस्तेमाल किया जा रहा है। हमने हथियारों का प्रोडक्शन कई गुना बढ़ा दिया है। यूक्रेन की इतनी बड़ी तैयारी से क्रेमलिन भी सोच में पड़ गया है। अब कहा जा रहा है कि यूक्रेन की मदद यूरोपीय देश कर रहे हैं, जो रणनीति भी बना रहे हैं और बारूद भी भेज रहे हैं। रूस में कौन कौन से हथियार तबाही मचा सकते हैं, जिनका इस्तेमाल यूक्रेन करने जा रहा है? पहला हथियार फ्लेमिंगो मिसाइल है, जिसकी रेंज 3000 किलोमीटर है। अक्टूबर तक 1000 फ्लेमिंगो यूक्रेन बनाने जा रहा है। दूसरा हथियार है R360 नेपच्यून मिसाइल, जिसकी रेंज 1000 किलोमीटर है, जबकि स्टॉर्म शैडो की रेंज 500 किलोमीटर है, जिसे यूक्रेन ने काफी हमले किए हैं। अटैक MS की रेंज 300 किलोमीटर है, इसका इस्तेमाल यूक्रेन करता रहा है। साथ ही TB2 ड्रोन की रेंज 300 किलोमीटर, इसे यूक्रेन ने तुर्की से लिया था और अब नए हथियारों को भी शामिल करने की तैयारी हो रही है। 2295 किलोमीटर की रूस यूक्रेन की सीमा पर 3 साल से ज्यादा वक्त से युद्ध चल रहा है। युद्ध विराम की कोशिश फेल होने से युद्ध और तेज हो गया है। रूसी सेना यूक्रेन के कई इलाकों में घुसी हुई है। इसी पैटर्न पर यूक्रेन भी चल रहा है। कुर्स्क और बेलगोरोद उसके टारगेट पर हैं। रूस ने दावा किया है कि रूस के एनर्जी सेक्टर पर हुए हमलों के पीछे यूरोपीय देश हैं, जो लगातार यूक्रेन को हथियार भेज रहे हैं। रूस पहले ही काला सागर में हमले के लिए ब्रिटेन और फ्रांस को जिम्मेदार ठहरा चुका है कि इनकी मदद से ही यूक्रेन आगे बढ़ रहा है। इस बीच क्रेमलिन में खलबली मच गई है, क्योंकि अब जर्मनी के बाद नॉर्वे भी यूक्रेन में वेपन प्लांट खोलने जा रहा है। यूक्रेन के हमले जारी हैं। रूस के एटमी प्लांट पर अटैक से क्रेमलिन में कोहराम मचा हुआ है। अब रूस ने धमकी दी है कि अगर यूरोपीय देश यूक्रेन को सैन्य सहायता देकर उकसाते रहे तो रूस अपने परमाणु हथियारों का इस्तेमाल कर सकता है। यानी यूरोप में खतरे का विस्तार कभी भी हो सकता है। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष। यूक्रेन सिर्फ युद्ध भूमि में ही बढ़त नहीं बना रहा, बल्कि रूस में आतंकी हमले भी करवा रहा है। ज़ेलेंस्की ने ट्रंप के खिलाफ विद्रोह कर दिया है। विद्रोह के साथ ही यूरोप की मदद से रूस में बारूदी और आतंकी हमले शुरू हो गए। ज़ेलेंस्की सेना एक तरफ मिसाइल और ड्रोन हमले कर रही है और यूक्रेन की ऑयल रिफाइनरी और ऑयल डिपो को जला रही है, तो दूसरी तरफ यूक्रेनी इंटेलिजेंस रूस में शहर शहर एजेंट के जरिए विस्फोट करवा रही है। ट्रंप कितनी भी कोशिश क्यों ना कर ले, ये युद्ध नहीं रुकने वाला। ना पुतिन शांति चाहते हैं, ना ही ज़ेलेंस्की। यूरोपीय देश और यूक्रेन नहीं चाहते कि युद्ध रुके। यही वजह है कि रूसी धरती पर हमले तेज हो गए हैं। यूक्रेनी सेना रूसी धरती पर नॉनस्टॉप विस्फोट कर रही है। यूरोप यूक्रेन को मदद दे रहा है। इस मदद के दम पर यूक्रेनी फोर्स रूस के ऊर्जा और सैन्य ठिकानों को जला रही है।
यूक्रेन इन हमलों के जरिए पुतिन और उनकी सेना को भड़काना चाहता है ताकि जंग न रुके और युद्ध विराम न करने का आरोप पुतिन पर लगे। अगर युद्ध की आग शांत नहीं हुई, अगर ट्रंप का शांति मिशन फेल हुआ, तो अमेरिका भी यूक्रेन के साथ आ सकता है। यूक्रेन और यूरोप यही तो चाहते हैं कि अमेरिकी सेना जंग में उतरकर रूस को सबक सिखाए। यूक्रेन और यूरोप इसी षड्यंत्र को सफल बनाने में जुटे हैं। इसका सबसे बड़ा सबूत तब मिला जब ट्रंप और पुतिन की मुलाकात से ठीक पहले यूक्रेन ने रूस के कई शहरों को दहला दिया। यूक्रेन ने ड्रोन और मिसाइलों से रूस के बेलगोरोद, ब्रियांस्क, रियाजान, कोर्स्क, वोल्गोग्राद, रोस्टोव और समारा को दहला दिया। यूक्रेन ने इन शहरों में नई मिसाइलों और ड्रोन से ताबड़तोड़ विस्फोट किए। यूक्रेनी फोर्स अब रूस के ऊर्जा ठिकानों को ध्वस्त करने का ऑपरेशन चला रही है। और 48 घंटे में यूक्रेन रूस की 4 ऑयल रिफाइनरी पर हमले कर चुका है। जबरदस्त हमले की वजह से चारों रिफाइनरी पूरी तरह से ठप हो गई है। यूक्रेन के इन हमलों का संदेश साफ है कि युद्ध विराम तब तक नहीं होगा जब तक कि यूक्रेन की शर्तें नहीं मानी जाएंगी। ज़ेलेंस्की और उनकी सेना ने साफ कर दिया है कि उसे पुतिन की शर्तों पर सीज फायर किसी भी सूरत में स्वीकार नहीं है। तो सीज फायर के खिलाफ ज़ेलेंस्की का षड्यंत्र क्या है, अब इसे भी समझिए। रूसी प्रांतों में यूक्रेन भीषण हमले कर रहा है। यूक्रेन अब नई मिसाइलों से हमले कर रूस के एनर्जी सेक्टर को तहस नहस कर रहा है। इस महीने अब तक यानी पिछले 25 दिनों में यूक्रेन रूस की 15 ऑयल रिफाइनरी और ऑयल डिपो को जला चुका है। उस लोगा पोर्ट पर जो ऑयल टर्मिनल है, यूक्रेन उस पर भी हमला कर चुका है। यात्सेवो ऑयल डिपो, कुर्स ऑयल रिफाइनरी, कलुगा ऑयल डिपो, ब्रियांस्क ऑयल डिपो, ओरियोल ऑयल डिपो, रियाजान ऑयल डिपो रिफाइनरी और लिसिंस्का ऑयल डिपो, साथ ही तनेको ऑयल रिफाइनरी, कम्बीनत क्रिस्टल तेल भंडार और सारातो ऑयल रिफाइनरी, साथ ही नोवोशखेतिंस्क ऑयल रिफाइनरी, तवेर ऑयल डिपो, निजनी नेवलोग्रोद ऑयल रिफाइनरी और वोल्गोग्राद ऑयल रिफाइनरी, ये रूस के वो 15 ऊर्जा ठिकाने हैं जिसे रूस 25 दिनों के अंदर जला चुका है। यूक्रेन इस ऑपरेशन की वजह से रूस की तेल क्षमता 27% घट गई है। ये कमी अगस्त में आई है। हैरानी की बात यह है कि रूस के एयर डिफेंस सिस्टम यूक्रेन के इन हमलों को रोक नहीं पा रहे। यूक्रेन जिस तरह से रूस पर हमले कर रहा है, जिस तरह से रूस के एनर्जी सेक्टर को तबाह कर रहा है, उससे ट्रंप के शांति प्रयासों को बड़ा झटका लगा है। रोस्टोव में यूक्रेन के हमले से रूस की ऑयल रिफाइनरी में आग लग गई। यूक्रेन के हमले की वजह से ब्रियांस्क ऑयल रिफाइनरी की क्षमता आधी हो गई है। यूक्रेन ने विस्फोट किया तो समारा में भी रूसी रिफाइनरी जलने लगी। सेंट पीटर्सबर्ग में यूक्रेन के हमले में रूसी गैस प्लांट तबाह हो गया। यूक्रेन ने ड्रुजबा ऑयल पाइपलाइन पर तीसरी बार हमला किया। विस्फोट की वजह से पाइपलाइन तबाह हो गई। यूरोपीय देशों को तेल सप्लाई ठप हो गई। कोपियांस्क में यूक्रेनी फोर्स ने एक शहर को फिर से अपने नियंत्रण में ले लिया। पोक्रोवस्क में यूक्रेन ने Su-27 से बमबारी कर रूसी सैन्य टुकड़ी को खत्म कर दिया। ज़ेपोरिज़िया में यूक्रेन ने जेडैन बम से हमला कर रूसी कमांड पोस्ट को ध्वस्त कर दिया। खार्किव में यूक्रेनी फोर्स रूसी सेना को पीछे ढकेलने में कामयाब हुई है।
जबकि डोनेट्स्क के तीनों शहरों को रूस के कब्जे से मुक्त करवा लिया है। रूस की धरती हो या फिर युद्ध का मैदान, यूक्रेन के हमले इसलिए सफल हो रहे हैं क्योंकि ज़ेलेंस्की सेना अब न सिर्फ ड्रोन बल्कि नई मिसाइलों से हमले कर रही है। रूस में यूक्रेन के हमले इसलिए सफल हो रहे हैं क्योंकि अब यूक्रेन नई मिसाइल फ्लेमिंगो और अपग्रेडेड मिसाइल नेपच्यून से हमले कर रहा है। इन दोनों मिसाइलों की फायर पावर क्या है, इसे ग्राफिक्स के माध्यम से, बिग वॉल के माध्यम से आपको बताते हैं। देखिए रूस की धरती पर किस तरीके से ज़ेलेंस्की की ये मिसाइलें बरस रही हैं। फ्लेमिंगो क्रूज मिसाइलों की बात करें, रेंज है 3000 किलोमीटर और 1150 किलोग्राम तक का वॉरहेड ये ले जाने में सक्षम है। इसकी स्पीड है 1000 किलोमीटर प्रति घंटा, यानी कि स्पीड भी जबरदस्त है और वॉरहेड ले जाने की ताकत भी इसके पास काफी है। यूक्रेन रूसी सेना को एक और तरीके से जख्म दे रहा है। विध्वंस का ये मॉडल क्या है, ये भी आपको बताते हैं इस रिपोर्ट के जरिए। यूक्रेनी सेना रूस को न सिर्फ ड्रोन और मिसाइलों से जख्म दे रही है बल्कि रूस के अंदर जगह जगह एजेंट के जरिए सबटाज हमले भी करवा रही है। ये धमाके शहर से लेकर सड़क तक हो रहे हैं। मॉस्को के एक शॉपिंग सेंटर में जबरदस्त धमाका हुआ। हमले में कई लोगों की जान चली गई। यह धमाका उस जगह हुआ जहां रूसी सिक्योरिटी एजेंसी एफएसबी का हेडक्वार्टर है। हमले के पीछे यूक्रेनी इंटेलिजेंस का हाथ होने का शक है। धमाका एफएसबी ऑफिसर को टारगेट करने के लिए किया गया, लेकिन वो बाल बाल बच गया। यह रूस के नोवोगोरोद की तस्वीर है। हाईवे पर गैस लेकर जा रहा टैंकर अचानक हट गया। आशंका है कि इस धमाके को भी यूक्रेन ने एजेंट के जरिए अंजाम दिया। माना जा रहा है कि रूसी धरती पर मिसाइल और सबटाज हमले कर यूक्रेन पुतिन के खिलाफ रूसी जनता को भड़काने की कोशिश कर रहे हैं। अगर ज़ेलेंस्की का यह षड्यंत्र सफल रहा तो पुतिन और उनकी सेना अपने घर के अंदर ही घिर सकती है। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष। और इस बीच ज़ैपोरिज़िया में यूक्रेन का हमला, यूएस के बम से रूसी ठिकाना नष्ट हो गया। MiG-29 फाइटर जेट से बमबारी की है। यूरोप से हौसला और समर्थन मिलने के बाद ज़ेलेंस्की ने युद्ध में पूरी ताकत झोंक दी है। ट्रंप चाहते थे कि यूक्रेन क्रीमिया से दूर रहे ताकि शांति वार्ता को आगे बढ़ाया जा सके, लेकिन ज़ेलेंस्की ने जता दिया कि वो ऐसी किसी नसीहत को मानने वाले नहीं है। क्रीमिया पर ताबड़तोड़ हमले हो रहे हैं। यूक्रेन से हर दिन क्रीमिया पर ड्रोन से प्रहार हो रहा है। सैन्य ठिकाने जलाए जा रहे हैं। कर्च ब्रिज को भी निशाना बनाने की कोशिश हो रही है। कर्च ब्रिज की तरफ बार बार बढ़ते ड्रोन। क्रीमिया में हो रहे ये तमाम धमाके। काला सागर से बार बार हमले की कोशिश साबित कर रहा है कि ज़ेलेंस्की के मन में इस वक्त क्या चल रहा है। एक्सपर्ट्स के मुताबिक ज़ेलेंस्की क्रीमिया में बड़ी तबाही चाहते हैं। क्रीमिया पर हमले से रूस पर दबाव बढ़ाने की कोशिश में है। क्रीमिया पर हमला करके डोनेट्स्क का बदला लेने की कोशिश में है। रिपोर्ट के मुताबिक ज़ेलेंस्की को ट्रंप ने क्रीमिया से दूर रहने की नसीहत दी थी ताकि पुतिन से वार्ता को आगे बढ़ाने में सुविधा हो, लेकिन ज़ेलेंस्की उल्टी चाल चल रही है। रूसी विदेश मंत्री लावरोव ने दावा किया है कि यूरोपीय संघ जंग भड़काने की कोशिश में है। यूरोपीय संघ यूक्रेन में शांति नहीं चाहता है। ट्रंप की डिप्लोमेसी नाकाम करने का प्रयास है। रूस पर पहले की तरह आक्रामक है यूरोप।
यूरोपीय संघ का नाम इसलिए लिया गया है क्योंकि यूक्रेन को हथियार यूरोप से ही मिल रहा है। इसलिए रूस अब हर साजिश में यूरोप को यूक्रेन का पार्टनर मान रहा है। क्रीमिया में 59 यूक्रेनी ड्रोन नष्ट किए गए। काला सागर के ऊपर 11 ड्रोन नष्ट किए गए। क्रीमिया को बड़े हमले से बचाया गया। रूसी खुफिया एजेंसी की रिपोर्ट के मुताबिक क्रीमिया पर हमले के लिए खास तैयारी की गई है। रिपोर्ट के मुताबिक खेरसोन में यूक्रेनी सेना लगातार ड्रोन सेंटर बना रही है ताकि क्रीमिया पर घातक हमले किए जा सके। यूक्रेन ने रूस को चेतावनी देने के लिए यह वीडियो जारी किया है। पानी के रास्ते हमले के लिए भी यूक्रेन ने एक नया सरफेस ड्रोन तैयार कर लिया है। यह ड्रोन सिर्फ विस्फोटक से धमाके नहीं करता, बल्कि इस पर कई हथियार भी फिट किए जा सकते हैं। छोटे आकार का यह सरफेस ड्रोन भारी वजन उठाने में सक्षम है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के इस्तेमाल की वजह से यह ड्रोन दुश्मन पर सटीक प्रहार करने में सक्षम है। रिपोर्ट के मुताबिक यूक्रेन ने नया अभियान शुरू किया है। कब्जे वाले इलाकों में हमले हो रहे हैं। रूसी कब्जे को खत्म करने की कोशिश है, लेकिन अमेरिका मान रहा है कि यूक्रेन के इन हमलों से रूस से बात बिगड़ सकती है। यूक्रेन जंग भड़काने वाला काम कर रहा है और ट्रंप इसी वजह से नाराज हो रहे हैं। यूक्रेन डोनेस्क, ज़ैपोरिज़िया और क्रीमिया पर हमले कर रहा है, जिसकी वजह से पुतिन का गुस्सा भड़क रहा है। यूक्रेन का दावा है कि वो इन इलाकों से रूस के कब्जे को खत्म करने की कोशिश कर रहा है। यूक्रेन के हमलों में रूस के सैनिकों की मौत भी हो रही है। यूक्रेन के हमलों में रूसी आर्टिलरी जल रही है और रूस को भारी नुकसान उठाना पड़ रहा है। क्रीमिया पर भी यूक्रेन से लगातार हमले हो रहे हैं। क्रीमिया में सेना के ठिकानों पर प्रहार किया जा रहा है। काला सागर के रास्ते सरफेस ड्रोन से भी हमले किए जा रहे हैं। क्रीमिया में रविवार रात भी कई धमाके हुए। क्रीमिया ऑपरेशन की एक खास वजह ट्रंप भी है। ट्रंप क्रीमिया को रूस को सौंपकर मान्यता देने के पक्ष में है, लेकिन यूक्रेन की तरह ही यूरोप भी रूस को 1 इंच जमीन भी नहीं देने के पक्ष में है। यही वजह है कि ज़ेलेंस्की अब कर्च ब्रिज पर हमले की कोशिश में है। कर्च ब्रिज पर हमले लगातार नाकाम हो रहे हैं। कर्च ब्रिज पर कई बार ट्रैफिक को रोकना पड़ा है। यूक्रेन एजेंट भी कर्च पर हमला कर सकते हैं। कर्च ब्रिज ही क्रीमिया और रूस को जोड़ने वाला एकमात्र रूट है। ऐसे में क्रीमिया को रूस से अलग करने के लिए ज़ेलेंस्की कर्च ब्रिज को ध्वस्त करने की प्लानिंग कर रहे हैं। यूरोप के एक्सपर्ट मानते हैं कि कर्च ब्रिज पर हमला होते ही रूस के तेवर बदल सकते हैं। कर्च ब्रिज को बचाने के लिए रूस कब्जे वाले इलाके को छोड़ सकता है। डोनेस्क और कई हिस्सों को खाली कराने में मदद मिल सकती है। कर्च ब्रिज को लेकर रूस युद्ध की शुरुआत से ही सतर्क है, लेकिन अब यूरोप से घातक हथियार मिलने के बाद रूस की टेंशन बढ़ गई है। यूक्रेन के पास अब ऐसे ड्रोन हैं जो एयर डिफेंस को नाकाम कर रहे हैं। रूस रिफाइनरी की सुरक्षा नहीं कर पा रहा। अगस्त में 10 से अधिक हमले कामयाब रहे। उस लुगा पोर्ट पर भी हमला कामयाब रहा। रूस को डर है कि जैसे रिफाइनरी पर हमले कामयाब रहे तो फिर कर्च पर भी हमला मुमकिन है। यही वजह है कि एक बार फिर कर्च ब्रिज की सुरक्षा की समीक्षा की गई है। वहीं रूस ने कर्च ब्रिज की सुरक्षा के लिए समुद्र के भीतर अवरोधक तैयार करके लगा दिए हैं। कई जगह जाल का भी इस्तेमाल किया गया है। ये सब यूक्रेन के नेवल ड्रोन को रोकने के लिए किया गया है।
कर्च ब्रिज की सुरक्षा में सबमरीन और युद्धपोत भी तैनात हैं जो पूरे इलाके पर नजर रखते हैं। इसके अलावा यहां समुद्र से हमले को रोकने के लिए गोताखोर कमांडो तैनात है जो समुद्र के भीतर गश्त लगाते हैं और किसी भी हमले को नाकाम कर सकते हैं। मिसाइल या ड्रोन हमले को नाकाम करने के लिए S-400 और पंछी जैसे एयर डिफेंस सिस्टम तैनात है। ये कर्च ब्रिज के करीब आ रहे ड्रोन को गिरा सकते हैं। कर्च ब्रिज के लिए अलग से रडार स्टेशन भी है जो आसमान पर नजर रखते हैं। क्रीमिया पर हो रहे हमलों पर अब रूस के साथ अमेरिका की भी नजर है, क्योंकि ये वार्ता में अड़ंगा साबित हो सकता है। यूक्रेन के हमलों की वजह से यूरोप में भी खलबली। शुक्रवार को यूक्रेन ने ड्रुजबा पाइपलाइन को टारगेट किया। यूक्रेन 3 बार रूस में पाइपलाइन को निशाना बना चुका है। हंगरी और स्लोवाकिया में तेल की किल्लत हो गई है। जर्मनी के हैम्बर्ग में पोर्ट में तेज धमाके के बाद गोदाम में लगी भीषण आग बुझाने की कोशिश जारी। आग के बाद पूरे इलाके में धुएं का गुबार। फ्रांस में फायर फाइटर हेलीकॉप्टर दुर्घटनाग्रस्त। पानी भरने के दौरान हेलीकॉप्टर क्रैश। टेल रोटर को क्लिप करने से अनियंत्रित हुआ हेलीकॉप्टर। इमरान खान की पार्टी के 75 नेताओं को सजा। 9 मई के दंगे के सिलसिले में मिली सजा। एंटी टेरर कोर्ट ने सभी नेताओं को सुनाई सजा। 3 से 10 साल कारावास की सजा सुनाई गई। रूस यूक्रेन की जंग में 2 बैठकों ने हालात 360 डिग्री का मोड़ ला दिया है। रूस यूक्रेन की न सिर्फ आक्रामकता बढ़ी है बल्कि अब दोनों एक दूसरे के क्षेत्र पर कब्जे के लिए जंग लड़ रहे हैं। हालांकि रूस अपने मिशन में इस समय यूक्रेन के मुकाबले ज्यादा आगे है और यह संभव हो पाया है नॉर्थ कोरिया की वजह से। ऐसा क्यों? देखिए इस रिपोर्ट। रूस यूक्रेन की जंग में हालात कितने भयावह हो रहे हैं, इसका अनुमान उत्तर कोरिया से जारी हुए इन फुटेज से लगाया जा सकता है। ये शब्द कुर्स्क की जंग में मारे गए कोरियाई सैनिकों के हैं, जिनके प्योंगयांग पहुंचने पर खुद राष्ट्राध्यक्ष किम जोंग उन्हें रिसीव करने आए और अपने सैनिकों की मौत पर उमड़े आंसुओं के सैलाब को रोकने की कोशिश की। लेकिन जिन आंसुओं को किम जोंग ने दबा दिया वो बदले की आग बनकर दहकने लगी। ये वीडियो खुद उत्तर कोरिया ने जारी किया है, जिसमें उत्तर कोरिया के जांबाज सैनिक रूस की तरफ से कुर्स्क में मोर्चा संभाले हुए नजर आ रहे हैं। और ये सिर्फ रूस के लिए सैन्य सहयोग नहीं है, बल्कि ये अपने मारे गए सैनिकों के लिए उत्तर कोरिया का मिशन बदला है। ज़ेलेंस्की के अरमान तोड़ रहे किम। दरअसल अलास्का और वॉशिंगटन में ट्रंप के साथ शांति के लिए हुए सम्मेलन से जंग का पूरा समीकरण बदल गया। ज़ेलेंस्की पुतिन की शर्तों पर युद्ध विराम के लिए राजी नहीं है, इसलिए रूस अब यूक्रेन के ज्यादा से ज्यादा क्षेत्रों पर कब्जा चाहता है। तो ज़ेलेंस्की ने रूस के सीमावर्ती क्षेत्रों पर कब्जे का प्लान एक्टिव कर दिया। जिसमें ब्रियांस्क, कुर्स्क और बेलगोरोद पर कब्जा हासिल करना प्राथमिक मकसद है। यही वजह है कि यूक्रेनी सेना लगातार इन क्षेत्रों पर हमला कर घुसपैठ बढ़ाने की कोशिश कर रही है। लेकिन उनके इस प्लान पर पानी फेर रही है उत्तर कोरिया की सेना, जो अब रूस की तरफ से जंग लड़ने के मकसद से नहीं उतरी है, बल्कि उनका मिशन है शहीद हुए अपने सैनिकों का बदला लेना, जिससे यूक्रेनी सैनिकों की मुश्किलें बढ़ गई हैं।
और इसका प्रमाण है ये वीडियो जिसमें उत्तर कोरियाई सैनिक जंग लड़ते हुए नजर आ रहे हैं। वो रूसी सैनिकों के साथ मिलकर यूक्रेनी हमलों का जवाब दे रहे हैं। बाकायदा इसमें वो मोर्टार, रॉकेट, ड्रोन और MLRS का इस्तेमाल भी कर रहे हैं। दावा है कि उन सैनिकों को हथियारों के इस्तेमाल से लेकर हाईटेक जंग की ट्रेनिंग रूस में ही दी गई है, इसलिए उनकी आक्रामकता इस समय ज्यादा बढ़ गई है। खबर यह भी है कि रूस ने यूक्रेनी सेना को रोकने के लिए इन्हीं उत्तर कोरियाई सैनिकों की दीवार बना दी है। किम के लड़ाकों को फ्रंट लाइन पर तैनात किया गया है और उन्हें लंबे समय तक इसी क्षेत्र में तैनात रखने की योजना है। इन सैनिकों के बदले रूस उत्तर कोरिया को सैन्य और वित्तीय मदद देगा। यही नहीं, किम जोंग ने हालात को भांपते हुए नॉर्थ कोरिया में भी युद्ध की तैयारी शुरू कर दी है। इस तैयारी के तहत उत्तर कोरिया ने 2 मिसाइलों का टेस्ट भी पूरा कर लिया। हालांकि उत्तर कोरिया ने नई मिसाइल की जानकारी अभी साझा नहीं की है, लेकिन बताया जा रहा है कि गुप्त परीक्षण 2 नए एयर डिफेंस मिसाइल के हुए हैं और उनकी वायु रक्षा मिसाइल बैलिस्टिक मिसाइलों को गिराने में भी सक्षम है। अब इससे बड़ा सवाल यह है कि रूस को मदद पहुंचाने में उत्तर कोरिया का क्या फायदा है। इस सवाल का जवाब है अमेरिका और नेटो के लिए किम का संदेश। और संदेश यह है कि यूक्रेन के पक्ष में अगर यूरोपीय देश खड़े हैं तो उत्तर कोरिया खुले रूप से रूस के समर्थन में खड़ा है और अमेरिका भी उत्तर कोरिया को अब अकेला न समझे। यही वजह है कि किम जोंग ने अपने सैनिकों की मौत पर उनके सार्वजनिक सम्मान का हक नहीं छीना। और भावनात्मक रूप से भी ये बता दिया कि उनके लिए हर सैनिक उनके परिवार के सदस्य जैसा है। जबकि कुर्स्क में सैनिकों का वीडियो जारी करके ये भी बताने की कोशिश हुई है कि उत्तर कोरिया और रूस की संयुक्त सेना ने सीमावर्ती क्षेत्र यूक्रेनी सेना के कब्जे से मुक्त करा लिए हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारत।